Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आप सभी दर्शकों को प्रेम पूर्ण अभिवादन। I also welcome all of you to listen God's unchanging word. मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि परमेश्वर के कभी न बदलने वाले इस वचन को आप गौर से सुनिए। Bible says in Matthew chapter 11 verse 28. बाइबल मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में इस तरह से कहती है। It says like we will hear the word from the Bible. आइए बाइबल में से इस वचन को पढ़ते हैं। Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. The Lord Jesus Christ spoke like this. प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने इस तरह से कहा। Jesus said, यीशु ने कहा 2000 years ago, 2000 साल पहले when he was here on this earth, जब वो यहाँ इस पृथ्वी पर थे, he said, उसने कहा, come to me, मेरे पास आओ, come to me, मेरे पास आओ, all those who are heavy laden, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, all those who are labor and heavy laden, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, you come to me, तुम मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। What a great word. कितना महान वचन है। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, so many people in this world, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं, they were oppressed, afflicted, living in pain, living in sorrow, living in so many kinds of sickness and diseases. इस संसार में ऐसे लोग हैं जो बोझ तले दबे हैं, जो परिश्रम करने वाले हैं, जो बड़े दुख और पीड़ा में पड़े हुए हैं और दिल के बड़े बोझ में दबे हैं। They do not know where to go. वो नहीं जानते हैं कि कहाँ पर जाना चाहिए। They ask a question, what shall I do? और वो ये सवाल पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, Where shall I go? मैं कहाँ पर जाऊं, Who will help me? कौन मेरी मदद करेगा। Suffering many years. कई साल से मैं दुख उठाते जा रहा हूँ। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in spite of all these questions and voices and the trouble, here there is a comforting word. इतने सवाल और इतनी आवाज और इतनी मुश्किलों के बाद में यहाँ पर तसल्ली देने वाले शब्द हैं। ये वचन तो सच में हमें तसल्ली देने वाले हैं। He is calling, come to me. यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, Come to me. तुम मेरे पास आओ, All those who labor and heavy laden. कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, You come to me. तुम मेरे पास आओ। Have you heard this word? क्या आपने ये वचन सुना है? Who is talking it? यहाँ पर कौन ये कह रहा है? This is Jesus Christ. ये तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। This Jesus Christ is even today he is speaking the same. और यही प्रभु यीशु मसीह आज भी बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं। This Jesus Christ, ये यीशु मसीह 2000 years ago, 2000 साल पहले he was crucified. वो क्रूस पर चढ़ाए गए। He was beaten up from head to toe. उन्हें सिर से लेकर पैर तक बहुत मारा गया। Complete bones came out of joint. यहाँ तक कि जो हड्डियां जो थी वो तो जोड़ से निकल चुकी थी। He gave his complete blood. उसने अपना पूरा लहू बहा दिया He died on the cross. और वो क्रूस पर मर गए। When you look at him on the cross, जब आप उसे क्रूस पर देखते हैं how much they are tortured and tormented, कि उन्हें कितना सताया गया, यातनाएं दी गई। you will be knowing about this in Isaiah 52 verse 14. आप यशायाह अध्याय 52 वचन 14 में इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर ये बताता है, Isaiah chapter 52 verse 14. यशायाह अध्याय 52 वचन 14 में आइए देखते हैं। क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। When you look at the face of Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के चेहरे को देखते, when you see the condition of the Lord Jesus, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की दशा को देखते, the Bible says, तो बाइबल कहती है it doesn't look like a man. कि वो तो मनुष्य का सा दिखाई नहीं दे रहा था। His visage was so marred. उसका चेहरा तो सच में इतना बिगाड़ दिया गया था, Doesn't look like a man. वो मनुष्य जैसे दिख ही नहीं रहा था। So much they have been tortured. उन्होंने उसे इतना सताया था, उसे इतनी पीड़ाएं दी This गई। Jesus died.
और यीशु मसीह मर गए। Beloved, प्रियो, he died on the cross. वो क्रूस पर मर गए। They took the body, उन्होंने देह को उतारा they buried him. और उसे गाड़ दिया। But afterwards, on the third day, he came back to life. और फिर तीसरे दिन वो जीवित हो उठे He walked on this earth for 40 days. और वो इस पृथ्वी पर 40 दिन तक चलते रहे। After that, he has ascended to और heaven. फिर उसके बाद में वो स्वर्ग में उठाए He गए is seated on the throne today. और आज वो सिंहासन पर विराजमान हैं। This Jesus Christ, ये यीशु मसीह, he is alive today. वो आज जीवित है। After many years, he came and met his disciple John at Patmos. कई साल के बाद में वो आकर अपने चेले यूहन्ना से पतमोस पर मिलते हैं। John saw Jesus. यूहन्ना ने यीशु को देखा। He saw and fell at the feet of Jesus. उसने यीशु को देखा और वो उसके चरणों पर गिर And गया Jesus touched him. और यीशु ने उसे छू लिया And he spoken to him. और उसने उससे बातें की। Listen what Jesus spoke. सुनिए यीशु ने उससे क्या कहा। It is written Revelation chapter 1 verse 17 and 18. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 और 18 में इसके बारे में लिखा है। He says like this. And when I saw him, When I saw him, I fell at his feet as dead. fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, He laid his right hand on me, saying to me, saying to me, Do not be afraid. do not be afraid. I am the first and the last. I am the first and the last. I am he who lives I am he who lives. and was dead, and behold, I was dead. Behold, I am alive forevermore. I was alive forevermore. Amen. I have the keys of Hades and death. I have the key of Hades and death. जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ, और मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। यानी यहाँ पर यीशु ने उससे कहा कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, this Jesus Christ, ये यीशु मसीह, he said, I was dead. उसने कहा मैं मर गया था। John, I was dead. यूहन्ना, मैं मर गया था। You saw me, तुमने मुझे देखा, but see now, पर अब देखो, I am alive forevermore. मैं सदा सदा के लिए जीवित हूँ। I am alive. मैं जीवित हूँ, Forever I am alive. सदा सदा के लिए जीवित हूँ। The keys of death and hell in my hand. अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही हाथों में हैं। This Jesus, ये यीशु, he says to you, वो आपसे कहते हैं, come to me. मेरे पास आओ। All those who are labor and heavy laden. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, All those who are in trouble, all those who are in pain, all those who are in tears, come to me. सभी लोग जो कि दर्द में हैं, जो पीड़ा में हैं, जो परेशानी में हैं, बोझ में दबे हैं, मेरे पास आओ। I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, he is calling you. वो आपको बुला रहे हैं। Every single person in the world, Jesus Christ is calling you. इस संसार के हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं। He is calling. वो बुला रहे हैं। I am giving a message to मैं आपको you. संदेश दे रहा हूँ। Jesus Christ is calling you. यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। Are you in trouble? क्या आप परेशानी में हैं? Are you in labor? क्या आप परिश्रम में दबे हैं? Are you are in heavy laden trouble? क्या आप बड़ी मुश्किल में और बोझ में Are दबे you हुए like- हैं? Are you in pain? क्या आप दर्द में पड़े हैं? Suffering? क्या आप दुख उठा रहे हैं? He calls you. वो आपको बुलाते My हैं। beloved Jesus calls you. मेरे प्रिय लोगों, यीशु आपको बुलाते हैं He says, come to me. और यीशु ये कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, when somebody is calling you, जब कोई आपको बुलाता है then first you will ask a question. तो आप सबसे पहले सवाल पूछते हैं Who is he? कि ये व्यक्ति कौन है What is he? और ये क्या है, Why he is calling me? ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, What connection I have with him? इनके साथ मेरा क्या संबंध है, Why should he call me? वो मुझे क्यों बुलाएंगे। Normally the people ask this question. सामान्य रूप में लोग ये सवाल पूछते हैं। If they are not been convinced, they will not go. अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो वो उनके पास नहीं जाएंगे, They don't go to him. वो उनके पास नहीं जाएंगे।
You will not go if anybody calls you. You will not go to him. अगर कोई आपको बुला रहा है तो आप उसके पास ऐसे नहीं चले जाते हैं। First, you try to know him. पहले आप उन्हें जानने की कोशिश करते हैं Who is calling you? कि आपको कौन बुला रहा Then है, accordingly, you will take a decision. और उसके अनुसार आप निर्णय लेते हैं। For an example, उदाहरण के लिए today, आज right now, इस समय you got a call from minister. मंत्री आपको फोन करते हैं, I want to meet you tomorrow 10 o'clock. मैं कल तुमसे 10 बजे मिलना चाहता हूँ। When you got this message, जब आपको ये संदेश मिलता है what shall you do? तो आप क्या करेंगे? What you do? आप क्या करेंगे? Immediately, तुरंत ही you will get up. आप उठेंगे। Minister is calling me. मंत्री ने मुझे बुलाया है, I have to be there by tomorrow 10 o'clock. कल मुझे वहां पर 10 बजे रहना है। Then immediately you decide. और तुरंत आप निर्णय लेते हैं You will be very happy. और आप बहुत ही खुश You हो will be जाएंगे moving around and telling all the people. और आप सभी लोगों को बताते फिरेंगे You become so happy. और आप सच में बहुत ही खुश हो Go to जाएंगे। him. आप उनके पास जाएंगे Then before going, you will think of it. और वहां जाने के पहले आप ये What सोचेंगे suit I have to wear? कि मुझे कौन सा सूट पहनना Which चाहिए, cloth I will wear? मुझे कौन सा कपड़ा पहनना Which चाहिए, saree I will put? या मुझे कौन सी साड़ी पहननी Which चाहिए, cloth I will put? मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगी What style of hair I should be? और मैं कौन सा हेयर स्टाइल करूंगा। You think of all these things. आप ये सब कुछ सोचते Then you हैं will think, और फिर आप what सोचेंगे gift I will take to कि him? मैं उनके लिए कौन सा उपहार लेकर जाऊं। Shall I take a bouquet? क्या मैं बुके लेकर जाऊं, Shall I take some fruits? क्या मैं कुछ फल लेकर जाऊं, Shall I take some shawl or something? क्या मैं कुछ शॉल या ऐसा कुछ ले जाऊं। Something you have to present him. आप उन्हें कुछ न कुछ उपहार देंगे। All these things you will do. आप ये सब कुछ करेंगे। Why you do it? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? Because क्योंकि you know who is calling. आपको जो बुला रहे हैं उन्हें आप जानते हैं। According, you will not miss it. आप उनसे मुलाकात करने का मौका नहीं चूकेंगे। Other, if you don't know the man, कहिए किसी अनजान व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं you will not go to him. तो आप उनके पास नहीं जाएंगे। Suppose if somebody is calling you, कहिए कोई आपको बुलाता है, if you are going, अगर आप जा रहे हैं, you have to go. अगर आपको जाना First, है you should know him. तो आपको उनके बारे में जानना When you have होगा। the full knowledge of him, जब आप उनके बारे में पूरा ज्ञान पाएंगे, the moment you call, जिस पल वो बुलाएंगे you will immediately go. तो आप तुरंत ही जाएंगे। Who is calling you now? अभी आपको कौन बुला रहा है? Jesus. यीशु मसीह। Say, come to me. यीशु कहते हैं कि मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I give you the answer. मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, Come to me. मेरे पास आओ। The decision maker of going to him is in your hand. उसके पास जाने का जो निर्णय है ये तो अभी आपके हाथों में है। If you have to go to him, अगर आपको उसके पास जाना है you must first know him. तो पहले आपको उसे जानना होगा। Beloved, प्रिय लोगों, the Bible tells us. बाइबल हमें बताती है, Isaiah chapter 9 verse 6 says, यशायाह अध्याय 9 वचन 6 ये कहता है, it says about, ये इस बारे में कहता है, unto us a child is born. For unto us a child is born. You see, first you have to remember, see this word, what is happening. The one who is calling you, देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो आपको बुला रहे हैं The वो person- कौन है। उन्हें the जानना person होगा। who is calling you, जो व्यक्ति आपको बुला रहे हैं, the Bible says, बाइबल कहती है unto us a child is born. कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ Unto us a son is given to us. और हमें एक पुत्र दिया गया है। That means, इसका मतलब it's talking about Jesus. ये यीशु के बारे में कह रहा This है। Jesus Christ is born to you. ये यीशु मसीह आपके लिए जन्मे हैं। This Jesus Christ is a son given to you. यीशु मसीह एक पुत्र के रूप में आपको दिए गए हैं। He is given to you. वो आपको दिए गए हैं। Beloved, प्रिय लोगों, then it says, और फिर ये कहता the है government is upon his shoulder. और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। The one who is calling you, जो आपको बुला रहे हैं, the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, is a son given to you. ये वो पुत्र हैं जो आपको दिए गए हैं। But government of the universe is on his whole shoulder. पूरे संसार की प्रभुता उसके कांधे पर है, उसके कांधे पर उसकी प्रभुता है। Just think of it. जरा इसके बारे में सोचिए। The person who is calling you, जो व्यक्ति आपको बुला रहे हैं, he is holding the government of the universe. वो पूरे संसार की प्रभुता को थामे हुए हैं, वो उन्हें लिए हुए हैं। Have you any time heard of it? क्या आपने उसके बारे में कभी सुना है? Do you know about it? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? The Bible tells in Ephesians chapter 1 verse 20 and 21 in the Message Bible when you read it. इफिसियों अध्याय 1 वचन 20 और 21 में जब आप मैसेज
पैसेज बाइबल में से पढ़ते हैं तो बाइबल ये कहती है, Here it says like this. यहाँ पर ये इस तरह से कहती है God raised him from the dead. कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया He has set him on a throne in the deep heaven. और उसे स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठाया है। उसने उसे अपने सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठाया है And he has set him on a throne and made him in charge of running the whole universe. उसे सिंहासन पर बैठाया है और उसे सारे संसार के ऊपर में अधिकारी बना दिया है। From galaxies to the government. और यहाँ तक कि पूरे ग्रहों से लेकर पूरे देश के प्रशासन तक सब पर उसे प्रभुता दे दी है। Who is calling you? आपको कौन बुला रहा है? Jesus Christ. यीशु मसीह, Who is in charge of running the whole universe? जो कि पूरे संसार को चलाने के लिए इंचार्ज व्यक्ति हैं। He is seated on the throne in a deep heaven. और वो तो स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं, वहां बैठे हैं। He has given the responsibility of running the universe from galaxies to the government. और उसने उसे अधिकार दिया, प्रभुता दी कि वो पूरे ग्रहों से लेकर पूरे देश के शासन पर राज्य करे और उन्हें चलाते चले जाए। ये प्रभुता और ये अधिकार उसे दिया गया है। Who is calling you? आपको कौन बुला रहा है? Jesus. यीशु, Come to me. मेरे पास आओ। Now see who is this person holding the authority? अब ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में सारा अधिकार है। What do you do? आप क्या करेंगे? You'll go to him or sit at home only? क्या आप उसके पास जाएंगे या फिर घर में ही बैठे रहेंगे? Think of it. जरा सोचिए, Understand it. इसे समझ लीजिए। The next says, और फिर आगे कहता है his name is called Wonderful Counselor. कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। He is wonderful. वो तो अद्भुत है। Who is calling you? कौन आपको बुला रहा है? He is wonderful. वो तो अद्भुत है। One day a person died 4 days. एक दिन एक व्यक्ति को मरकर 4 दिन हो गए थे। He was buried. उसे गाड़ दिया गया था They called Jesus. और उन लोगों ने यीशु को बुलाया। Jesus came. यीशु आए। The 4 days dead and buried. अब ये व्यक्ति जिसे मरकर 4 दिन हो गए थे, जो गाढ़ा गया Jesus था, came. यीशु आए। Jesus said, यीशु ने कहा, Lazarus, लाजर, come out, बाहर निकल, come forth. बाहर आ। The dead man 4 days back, a dead man, all body is thinking and everything is gone. He came back to life. ये व्यक्ति जिसे मरकर 4 दिन हो चुके थे, जिसकी देह से बदबू आ रही थी, वो व्यक्ति जीवित हो जाता है। वो व्यक्ति जीवित होकर कब्र से बाहर आता है। He came. वो बाहर आ गया। That person, Jesus. वही व्यक्ति यीशु, He is calling you. वो आपको बुलाते हैं। He said, come to me. उसने कहा, मेरे पास आओ। See, he is wonderful. देखिए, वो अद्भुत हैं। He is a counselor. वो सलाहकार हैं। My beloved. मेरे प्रिय लोगों, When the people of Israel, when they are going to us from Egypt to Canaan, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे थे, they come to a place, तो वो एक जगह पर पहुंचे। a river, the sea, on the bank of a sea. वो तो लाल समुंदर के किनारे पर पहुंचे। They don't know where to go. उन्हें पता नहीं था कि अब कहां पर जाए। Behind ऐसी enemy, परिस्थिति थी behind enemy came. और पीछे से शत्रु आ रहे थे। Pharaoh's army came. फिरौन की पूरी सेना आ रही थी। My beloved, प्रिय लोगों, they don't know what to do. उन्हें पता नहीं था कि क्या Moses किया जाए। cried- उन्हें कुछ Moses- पता नहीं था। Moses cried out. और मूसा पुकार उठा। God said, परमेश्वर ने कहा, what is there in your hand? तुम्हारे हाथ में क्या है? He said, rod. उसने कहा, लाठी है। Then he said, stretch this rod towards the sea. और परमेश्वर ने कहा, इस लाठी को समुद्र के ऊपर उठा। When he stretched out the hand, और जब उसने अपनी लाठी उठाई, the sea made a way. तो समुद्र में मार्ग बन गया। वहां And पर they- मार्ग बन गया They walked through the sea. और वो उस समुद्र में से The सूखी count- भूमि पर होते हुए चले। The wonderful counselor. वो तो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। He gave counsel. वो सलाह देते हैं। Who is calling you? आपको कौन बुला रहा है? Come to me. मेरे पास आओ। This person. ये व्यक्ति, He gave a counsel. उसने सलाह दी। The Bible says, बाइबल कहती है, his name shall be called Wonderful Counselor and is Mighty God. उसका नाम तो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर और पराक्रमी परमेश्वर है। Mighty God. पराक्रमी परमेश्वर।
God Almighty, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, mighty God, सर्वसामर्थी परमेश्वर, He is calling you. वो आपको बुला रहे हैं Come to me. कि मेरे पास आओ। Do you want to go to Him? क्या आप उसके पास जाना चाहते हैं? No, you say no, no, not now. नहीं, उसने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं। Mighty God, सामर्थी परमेश्वर, control the whole universe. जो पूरे संसार पर नियंत्रण करते हैं, Creator of the universe. जो सारे सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं। My beloved brother and मेरे sister, प्यारे भाइयों और बहनों, do you know who is calling क्या आप you? जानते हैं आपको कौन बुला रहा है? This Jesus Christ. ये यीशु मसीह। He said, come to me. उसने कहा मेरे पास आओ, All those who labor and heavy laden, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए I लोगों, give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। It's even today the same. आज भी वो वैसे ही है। The Bible says, बाइबल कहती है He is everlasting Father. कि वो तो अनंत काल का पिता है। Who is calling you? आपको कौन बुला रहा है? Everlasting Father. अनंत काल का पिता। Not earthly Father. ये पृथ्वी का पिता नहीं है। Earthly Father die and go after 60 years, 70 years. पृथ्वी के पिता तो 60 या 70 साल के बाद में मरकर चले जाते हैं, But this one who is calling you लेकिन ये जो आपको बुला रहे हैं, is your own Father. ये तो आपके पिता हैं। Your own eternal Father. ये आपके अनंत काल के पिता हैं। Do you want to go to Him? क्या आप उसके पास जाना चाहते हैं? My beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और It's बहनों, all there in the Bible. ये सब कुछ यहाँ पर बाइबल में है। When you read it, जब आप इसे पढ़ते हैं, when you meditate it, जब इस पर मनन when करते you हैं, hear the voice, जब आप वचन सुनते I हैं, don't think anybody will be suffering on this earth. मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चाहेगा कि पृथ्वी पर ही रहकर दुख उठाते चले जाऊं। Who is calling you? आपको कौन बुला रहा है? Jesus. यीशु He मसीह। said, come to me. उसने कहा मेरे पास आओ। Who is He? ये कौन है? Our own Father. ये तो आपके पिता हैं, Eternal Father. अनंत काल के पिता हैं, Miracle worker. अद्भुत काम करने वाले, Wonder worker. महान काम करने वाले, Mighty God. सामर्थी परमेश्वर, The ruler over the whole universe. सारे संसार के ऊपर राज्य करने वाले, The governing authority of the world. सारे संसार के ऊपर में अधिकार करने वाले, Ruler over the kings of the earth. पृथ्वी के राजाओं के ऊपर राज्य करने वाले, He is calling वो you. आपको पुकार रहे हैं। He said, वो कहते हैं come. आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Now the question, अब सवाल ये है, do you want to go to Him क्या आप उसके पास जाना चाहते हैं or sit at home? या आप घर में ही बैठे रहना चाहते Or do हैं? you want to go and stretch or waste your time into different places? क्यों ऐसा सोचते हैं कि आप दूसरी जगह पर जाएंगे और अपना समय No. बर्बाद करते चले जाएंगे? No, my beloved. नहीं मेरे प्रिय लोगों, Now itself, अभी इस समय Jesus is calling you. यीशु आपको बुला रहे He हैं। is calling every single person in the world. वो संसार के हर एक व्यक्ति को बुला रहे हैं Come to me. कि मेरे पास आओ, Come to me. तुम मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Now what you wanted to do? तो अब आप क्या करना Do चाहते you हैं? want to go to Him? क्या आप उसके पास जाना चाहते हैं? How will I go? आप कैसे जाते हैं? By faith. विश्वास से, Because He called you. क्योंकि उसने आपको बुलाया है। Come to me. मेरे पास आओ। He is alive forevermore. वो तो सदा सदा के लिए जीवित हैं, वो His जीवित हैं। ears are always open. उसके कान हमेशा खुले हैं। His hand is so powerful. उसका हाथ इतना सामर्थी है। This Jesus, ये यीशु, if He has given His own life for you, अगर उसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया है, He gave His complete blood for you, उसने अपना सारा लहू आपके लिए दे दिया है, will He not give you a little rest? तो क्या वो आपको थोड़ा विश्राम नहीं देंगे? Will He not give little money to pay for it? क्या आपको आपके सारे खर्चे को चुकाने के लिए पैसा नहीं देंगे? Where is your faith? आपका विश्वास कहाँ है? What is that you are looking for? आप क्या ढूंढ रहे हैं? Turn your mind, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, अपना मन फेर दे, Turn to Jesus. यीशु के पास आइए, Know the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह को जानिए, Understand the relationship. आप उस संबंध को समझ लीजिए, Know His love. उसके प्रेम को जानिए, Turn to Him. उसकी ओर आ जाइए। He says, वो कहते हैं come to me. मेरे पास आओ। Jesus said, यीशु ने कहा all those who come to me, जो मेरे पास में आते हैं I will never cast them out. उनमें से किसी को मैं कभी नहीं निकालूंगा। John chapter 7, यूहन्ना अध्याय John 7, chapter 6 verse 37. यूहन्ना अध्याय 6 वचन 37, The one who come to me, कि जो मेरे पास आता है I will never cast them out. उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। So much promise. इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है। Your beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you are not late. आपके लिए अभी भी देरी नहीं हुई है। You are always He is ready.
आपके लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। Come to Jesus यीशु के पास आइए by believing. विश्वास के द्वारा। Just open the mouth and say, बस अपना मुंह खोल कर ये कहिए, Jesus, here I am. यीशु मैं यहाँ पर हूँ, I am coming to you. मैं आपके पास आता हूँ। Receive me, O Lord. प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। Jesus, this is my problem. यीशु मेरी ये समस्या I'm है, coming to you. मैं आपके पास में आता हूँ। Problem will run away. तो समस्याएं दूर भाग This जाएंगी। is true. ये सच है। He said, come to me. उसने कहा मेरे पास आओ। My beloved Bible says मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहती है in Psalm chapter 50 verse 15, भजन संहिता 50 वचन 15 में, we'll hear that word. आइए इस वचन को सुनते हैं। Call upon me in the day of trouble, Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, I will deliver you. you shall glorify me। You shall glorify me. ये वचन इस तरह से कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इस तरह कहता है। He is saying, call upon my name. वो कहते हैं कि मेरे नाम को पुकारो, Call my name and come to me. मेरे नाम को पुकारो और मेरे पास में आ जाओ। Whosoever call upon the name of the Lord, और जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा he will be saved. वो उद्धार He will पाएगा, find rest. वो महान विश्राम पाएगा। Make it no delay. आप इसमें देरी मत कीजिए, Understand him. आप उसे समझ लीजिए, Know him. उसे जान लीजिए By faith. विश्वास से। Confess that. Run into the bosom of Jesus. आप अंगीकार करके यीशु की गोद में दौड़कर आ जाइए, आप दौड़कर यीशु के पास में आ जाइए, You will be free. तो आप आजाद हो जाएंगे, You will find rest. आपको विश्राम मिलेगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, He is alive. वो जीवित है, He is a living God. वो जीवित परमेश्वर He है, is our Father. वो हमारे पिता हैं, He is our loving वो Father. हमारे प्रेमी पिता है। Boldly you can come to Him. आप बड़े हियाव से उसके पास में आ सकते हैं, Call upon Him. उसे पुकारिए। I'll also pray with you. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, my Father, मेरे पिता, eternal Father, अनंत काल के पिता, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I pray मैं प्रार्थना for करता हूँ all these dear children. इन सभी आपकी प्यारी They're संतानों के लिए all coming to you now. जो अभी आपके पास में आ रहे हैं। Miraculously let them find rest in their life. प्रभु बड़े महान तरीके से अपने जीवन में विश्राम पाए Let them receive peace. और ये शांति प्राप्त कर ले Let them receive prosperity. और ये संपन्नता प्राप्त कर लें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Let them receive the salvation और ये उद्धार प्राप्त कर लें in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के In नाम your में, own name. आपके नाम में। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for blessing all these dear children. इन सभी प्यारी संतानों को आशीष देने In के लिए Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमेन। Beloved, प्रिय लोगों, one name एक ही नाम है on this world. इस संसार में दिया There गया is है, no other name given under heaven among men by which you must be saved except the name of Jesus. आकाश के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पा सके। बस एक ही नाम है जिससे आप उद्धार पा सकते हैं। We are preaching to you. हम आपको प्रचार कर रहे हैं, We are passing on this messages to you. हम ये संदेश आपको दे रहे हैं। It's up to you to take a decision. निर्णय लेना अभी आप पर आधारित है। We really say take a decision, call on the name of Jesus and live forever. हम ये कहते हैं कि आप निर्णय लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए और आप सदाकाल का, अनंत काल का जीवन पाइए। May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन।